अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। विंटर सीज़न चल रहा है जिसमें हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से हम क्रीम एंड लोशंस लगाते हैं। तो क्या क्रीम एंड लोशन लगाकर वज़ू हो जाएगा या नहीं? क्रीम एंड लोशन लगाकर वज़ू करना कैसा है और नमाज़ पढ़ना कैसा है, आइए जानते हैं मुफ्ती AM कासमी साहब से। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों में चेहरे फटना, हाथ पाँव फटना ये आम बात होती है। और जब चेहरा फटता है, हाथ पाँव फटते हैं तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? वैसलीन यूज़ करते हैं, लोशन, क्रीम्स यूज़ करते हैं, ऑयल भी यूज़ करते हैं। तो बाज़ दफ़ा ज़हन में ये बात आती है कि लोशन लगाया और फिर उसके बाद वज़ू करने की ज़रूरत पड़ गई तो वज़ू होगा या नहीं होगा? क्योंकि लोशन लगाने के बाद जैसे ही हम पानी डालते हैं ना, तो फटाक से पानी फिसल जाता है, पानी रुकता ही नहीं है। तो वज़ू होगा या नहीं होगा? ये क्वेश्चन, ये सवाल बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई मालूम करते हैं। तो मैंने सोचा कि इस पर अलग से क्लिप बना के आप लोगों को समझा दिया जाए कि वज़ू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो भी लोशन हम यूज़ करते हैं, जो भी क्रीम्स होती हैं, वैसलीन होती है, इसी तरह से ऑयल होता है, तो ये पानी को स्किन तक पहुंचने से रोकता नहीं है, बल्कि जब हम लोग ये लगा लेते हैं ना, तो फिर इसके ऊपर जब हम पानी डालते हैं तो पानी स्किन से टच होने के बाद बहुत स्पीड से फिसल जाता है। वो क्रीम, वो लोशन, वो ऑयल जो हम सर्दियों में यूज़ करते हैं, वो पानी को रोकता नहीं है स्किन तक पहुंचने से, उसकी लेयर नहीं बनती है। इसीलिए लोशन लगा हुआ है, क्रीम लगी हुई है चेहरे पर, ऑयल वगैरह हमने पैरों पे लगा रखा है, फिर हम वज़ू कर रहे हैं तो वो पानी स्किन तक पहुंच रहा है लेकिन वो जल्दी से फिसल जा रहा है। इसीलिए वज़ू हो जाएगा, गुस्ल भी हो जाएगा, ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़ाहिर है, अभी आपने लोशन लगाया, अब आप उसको वज़ू कर लो तो वो लगा रहेगा, लेकिन आप उसको बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के या साबुन वगैरह से धो रही हैं तो फिर जो है ना, वो लगाने का फ़ायदा ही नहीं होगा। इसीलिए उसको लगे में ही आप वज़ू कर सकती हैं। और वज़ू कर लिया, वज़ू करने के बाद लोशन लगाया आपने, क्रीम वगैरह लगी हुई आपके चेहरे पर, तो क्रीम वगैरह लगी हुई होने की हालत में भी आपकी नमाज सही हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि नमाज ठीक ना हो, कोई भी, क्योंकि लोशन है वो पाक चीज़ ही तो है। लोशन है, क्रीम है, कुछ भी है, तो इन तमाम चीज़ों को लगा कर नमाज भी पढ़ सकते हैं। और ये चीज़ें अगर हमारे हाथ, चेहरे या पाँव पे लगी हुई हैं तो वज़ू भी हम कर सकते हैं। इसको छुटाना या साबुन वगैरह से धो के क्लियर करना ये ज़रूरी नहीं है। तो मुझे उम्मीद है अच्छे से ये मसला आपके क्लियर हो गया होगा। और ज़ैतून का तेल बहुत फ़ायदेमंद है सर्दियों में जब स्किन फट रही हो। और इसी तरह से कड़वा तेल अगर प्योर क्वालिटी का मिल रहा है, ये भी बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। लेकिन आजकल जो है वो ज़माना बहुत आगे पहुंच चुका है, तो वही लोशन, केमिकल मिले हुए और क्रीम्स वगैरह, तो मैं समझता हूं कि नेचुरल चीज़ें ही यूज़ की जाएं, वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं। ये क्रीम वगैरह, इसमें खुशबुएँ होती हैं तो अच्छा लगता है लगाने में, मज़ा बहुत आता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी स्किन को नुकसान पहुंचा रही होती हैं। जैतून का तेल बेस्ट है, एकदम बेस्ट है जैतून का तेल। रात में चेहरे पर लगा के सो जाएं, थोड़ा सा चेहरा ऑयली तो होगा लेकिन सुबह आराम बहुत मिलेगा आपको। और उससे भी बेहतर ये है कि अगर अल्लाह ने आपको दे रखा है तो ग़िज़ाएँ खाइए आप। ये बर्गर, ये चाउमीन, ये इज़्ज़े पिज़्ज़े, डोसे खाने के बजाय आप ग़िज़ाएँ खाइए, ठीक है। वो चीज़ें खाइए जो आपकी सेहत को फ़ायदा पहुंचाती हैं। मुझे उम्मीद है ये बातें आपको समझ आ गई होंगी, अमल करने की कोशिश कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।